पुरी के श्री जगन्नाथ जी को भगवान विष्णु जी के साक्षात स्वरूप माना जाता है। जगन्नाथ जो जगत के नाथ है, सर्व विश्वा के स्वामी है। पुरी में अपने बड़े भाई भगवान बालभद्र और छोटी बहन मां सुभद्रा के साथ पूजे जाते हैं, जो शायद और कहीं नहीं होता है। पर क्या आप जानते हैं श्री जगन्नाथ जी ऐसे स्वरूप क्यों हुए और इस स्वरूप को एक विशेष समारोह में बदला भी जाता है। इस पर्व को नाब कलेबर कहा जाता है। नाब का अर्थ नया और कलेबर का अर्थ शरीर। हर 12 या 19 साल में जब 2 असाद लगते हैं तब ये समारोह अनुष्ठित होता है। किंवदंती के अनुसार जब जरा नमक शिकारी ने श्री कृष्णा के पांव पर अनजाने में तीर चलाया और उससे श्री कृष्णा अपना पार्थिव शरीर त्याग दिए, तब पांडवों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया, पर उनके नाभि का हिस्सा नहीं जल पाया। पांडवों ने उस हिस्से को समंदर में बहा दिया। वो ही नाभि बहते हुए एक लकड़ी का रूप ले चुका था और पुरी के समंदर किनारे आ लगा। पुरी के महाराज इंद्रद्युम्ना भगवान विष्णु के भक्त थे और दर्शन के लिए प्रार्थना करते थे। एक रात उन्हें भगवान विष्णु स्वप्न में दर्शन देकर कहा, एक लकड़ी समंदर में तैरता हुआ आएगा, उससे हमारी विग्रह बनवाओ। दूसरी सुबह महाराज को समंदर किनारे ऐसे ही एक तैरती हुई लकड़ी दिख गई, पर जब महाराज ने उससे विग्रह बनाने की आदेश दिए तब कोई भी कारीगर नहीं मिला। तब एक वृद्ध कारीगर ने इस कार्य को करने का अनुरोध किया, पर एक शर्त भी राखी, जब तक वो काम करते रहेंगे तब तक उस गृह के दरवाजे को कोई नहीं खोलेगा। 21 दिन बीत गए और उस घर से हथौड़ा या औजार के आवाज आना बंद हो गए। महारानी गुंडीचा देवी घबराहट में उस दरवाजे को खोल दिए। पर वो चौंक पड़ी, उन्हें वहाँ वृद्ध कारीगर नहीं मिले, पर भगवान जगन्नाथ जी, भगवान बालभद्र जी और माँ सुभद्रा के अर्ध विग्रह मिली। तब आकाशवाणी होती है कि महारानी ने बीच में दरवाजा खोल दिया और अब प्रभु इसी रूप में पूजे जाएंगे। लकड़ी के बनने होने कारण उनका विग्रह विशेष गृह तिथि में बदला जाता है और पुरानी विग्रह से नई विग्रह में उस नाभि को स्थानांतर यानी ट्रांसफर करते हैं, जो द्वापर युग में नहीं जल पाया था, वो आज भी कल युगा में जीवंत है। इसलिए प्रभु जगन्नाथ जी को भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप माना जाता है।